नमस्कार, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। एक स्टूडेंट की क्वेरी है, उन्होंने पूछा है YouTube पर ही कि अगर फास्फोरस पेंटाऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। आइए जानते हैं क्या होता है। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड को हम P2O5 फॉर्मूले से जानते हैं। वाटर तो आपको पता ही है, H2O होता है। ठीक है, अब ये रिएक्शन प्रोसीड होती है, यानी कि फास्फोरस ऑक्साइड के साथ अगर वाटर मिक्स हो जाता है तो एक तो ये समझिए कि रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है, यानी बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है। साथ ही साथ जो फ्यूम्स रिलीज होते हैं, यानी कि जो भाप निकलती है, जो धुआं जैसा महसूस होता है आपको निकलता हुआ, एक वेपर्स निकलते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। इसलिए अपने टीचर की निगरानी में ही इस एक्सपेरिमेंट को देखिए। अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं तो अकेले में तो बिल्कुल नहीं करना, अकेले में तो कोई एक्सपेरिमेंट करना ही नहीं है। चलिए लेक्चर पे वापस आते हैं। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड और वाटर ने रिएक्ट करना है तो क्या होता है। तो देखिए, इन दोनों के रिएक्शन से आपको मिलता है एक नया प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं H3PO4 और इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। अब अगर आपके दिमाग में ये गणित चल रही हो कि यहाँ तो H2 था, यहाँ H3 कैसे हो गया, ये तो फास्फोरस 2 थे, यहाँ 1 रह गया ऑक्सीजन, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो इस गणित को समझने से पहले मैं चाहूँगी कि आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर अलाइनमेंट कैसे रहता है, लाइक फास्फोरस ऑक्सीजन से कनेक्टेड कैसे रहता है। तो उसका कनेक्शन कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है ना। यानी ये जो प्रोडक्ट बनेगा वहाँ फास्फोरस कुछ इस तरीके से कनेक्टेड रहता है। ओके, अब ये रही कहानी कि अगर P2O5 से वाटर कंबाइन करता है तो क्या बनता है। प्रोडक्ट तो बन गया है, एक बार इसका आप बैलेंसिंग देख लीजिए तो शायद बाकी की चीज़ें भी आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी और हम अभी डिस्कस भी करेंगे। देखिए यहाँ पर क्योंकि आप इनिशियली सीख रहे हैं बैलेंसिंग करना, तो फास्फोरस 2 है, ऑक्सीजन हमारे पास, हमने पहले भी कहा है कि रिएक्टेंट साइड में, यानी एरो से पहले जो कुछ है वो रिएक्टेंट है। ऑक्सीजन आपके पास 5 तो ये थे, एक ये 6 हो गए। हाइड्रोजन है यहाँ पर आपके पास 2। प्रोडक्ट साइड में फास्फोरस है आपके पास सिर्फ 1। हाइड्रोजन की इससे पहले ऑक्सीजन लिखते हैं, सिलसिलेवार तरीके से चलते हैं। ऑक्सीजन है आपके पास 4 और हाइड्रोजन है यहाँ पर 3, ठीक है ना। तो ये बात मैं आपको क्यों बता रही हूँ, मैंने आपको स्ट्रक्चर क्यों पहले लिखकर बताया, ताकि आप ये समझ जाएं कि P2O5 रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट तो यही बनेगा। अब इसमें अगर आपको कोई चिंता होती है, 1 फास्फोरस रह गया, 3 हाइड्रोजन रह गए, उसका सोल्यूशन है बैलेंसिंग, ठीक है। चलो अब देखिए, यहाँ फास्फोरस 2 है, यहाँ पर फास्फोरस 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है। जब कभी भी ऑड और इवन जैसी प्रॉब्लम आ जाए, एक तरफ इवन लिखा हो एक तरफ ऑड लिखा हो, तो कुछ नहीं करना होता है, गणित का इस्तेमाल करना होता है, मल्टीप्लिकेशन करना होता है। कहने का मतलब है कि अगर ये 3 है और ये 2 है तो इनको इक्वल करने के लिए मैं मान के चलिए कि इसका 2 से मल्टीप्लिकेशन करा दूं, तो 2 3 6, यानी उस स्थिति में मेरे पास हाइड्रोजन इस तरफ हो जाएंगे 6, राइट। अब ये हाइड्रोजन तो 2 ही बचे, अब मुझे इसको भी 6 करना है तो मैं यहाँ लिख दूंगी 3, यानी 3 to the 6। इसका मतलब अब मेरे पास हाइड्रोजन भी हो गए 6। अभी आप सिर्फ सुनिए, अगर आपको बैलेंसिंग नहीं आती है तो सिर्फ सुन लीजिए, ठीक। अभी इसके फर्दर दिमाग मत लगाइएगा। तो हाइड्रोजन मेरा बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। चलिए अब ऑक्सीजन की बात कर लें एक बार। ऑक्सीजन कितने हैं, 5, और अब ये 3 हो गए ना, 3 हो गए तो इसका मतलब ऑक्सीजन 8 हो गए, यानी इस तरफ मेरे पास ऑक्सीजन 8 हो गए हैं। इधर देख लें, 4 to the 8, ऑफ कोर्स इस तरफ भी मेरे पास ऑक्सीजन 8 हो गए हैं। ऑक्सीजन भी मेरा बैलेंस हो गया, बहुत बढ़िया। तो अब फास्फोरस की बात करते हैं। देखिए फास्फोरस यहाँ 2 थे, P2, अब मेरे यहाँ 2 लगाने से ये फास्फोरस भी तो 2 हो गया, यानी इधर तो फास्फोरस 2 था ही और इधर भी मेरे पास फास्फोरस 2 हो गया है, 1 नहीं बचा है, ठीक है। बैलेंसिंग समझ में आ गया। अब मैं चाहूंगी कि आप एक छोटा सा पॉज लीजिए और मेरी एक बात को बहुत ध्यान से सुन लीजिए, ठीक। कभी भी याद रखिए कि अगर आपको बैलेंसिंग करनी होती है तो ये वाला जो प्लेस होता है ना, किसी भी एलिमेंट से जस्ट पास वाला प्लेस, हम वहीं पर कोई चेंजेस कर सकते हैं नंबर का, बीच में नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो यहाँ कोई नंबर लिख दो, नहीं कर सकते। सबस्क्रिप्ट में लिख दीजिए, नहीं लिख सकते। सुपरस्क्रिप्ट में लिख दीजिए, कतई नहीं लिख सकते हैं। यहाँ बीच में लिख लीजिए, ऑफकोर्स अभी हमने डिस्कस किया, नहीं कर सकते। यानी जो आपका एक पूरा कंपाउंड है, ये एक पूरा कंपाउंड है ना, उससे जस्ट
जस्ट पहले ही आप कोई नंबर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जिससे बैलेंसिंग होती है। ये बात मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आप फास्फोरस ऑक्सीजन को तोड़ना चाहें कि भाई आपने फास्फोरस को अपने आयनिक फॉर्म में तोड़ दिया, ऑक्सीजन को अपने आयनिक फॉर्म में तोड़ दिया, वाटर को भी अपने आयनिक फॉर्म में तोड़ दिया, अब आप सोचेंगे चलो प्रोडक्ट बना ले, तो आप शायद ना बना पाए प्रोडक्ट, ठीक है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है इनका आयनिक में टूट जाना जस्टिफाई नहीं करता है प्रोडक्ट को। इसलिए इस लॉजिक को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये तो प्रोडक्ट में जो जितने फास्फोरस ऑक्सीजन हाइड्रोजन है ये तो सब बैलेंसिंग से बराबर हो जाएंगे। जो लॉजिक है वो आप ये समझिए कि फास्फोरस पेंटाऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये प्रोडक्ट बनाता है जिसको हम कहते हैं फास्फोरिक एसिड, ठीक है ना। अब मैं फिर से चाहूंगी कि अब आप इसको देखिए, ये स्ट्रक्चर है, 9th क्लास या 10th स्टैंडर्ड में स्ट्रक्चर नहीं पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पर एक फास्फोरस है, ठीक, और अब देखो इस अगर मैं मान के चलिए कि मैं इस H3PO4 को तोड़ दूं, यहाँ आ जाइए, अगर मैं H3PO4 को तोड़ दूं तो मेरे पास एक ऑक्सीजन है, मेरे पास 4 हाइड्रोजन है, मेरे पास 4 ऑक्सीजन है और 3 हाइड्रोजन है। अब आप खुद ही देखिए OH तो हमेशा ही एक ग्रुप बनाता है जिसको आप कहते हैं OH नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये जो ग्रुप है ये दिख रहे हैं आपको OH नेगेटिव, 3 तो ग्रुप हो गए, एक फास्फोरस ये रहा, एक फास्फोरस और एक ऑक्सीजन ये रहा, एक ऑक्सीजन ये हो गया, जहां जिससे ये डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, बाकी सब सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। अच्छा इस पर्टिकुलर लेक्चर में ना सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड से क्यों कनेक्टेड है मैं उस पर नहीं जा रही हूँ, ठीक है ना, क्योंकि एक सिंपल सा सवाल था, उस सिंपल के सवाल के जवाब पर ही मैं फोकस रखना चाहती हूँ खुद को और इस लेक्चर को भी, राइट। तो अल्टीमेटली ये जो प्रोडक्ट बना है ये सही बना है, इसको जस्टिफाई करने के लिए मैंने इस पूरे H3PO4 को खोलकर आपको दिखाया है, राइट। तो अल्टीमेटली इस लेक्चर से आपने क्या सीखा, इस लेक्चर से आपने सीखा पहली बात तो कि एक नॉन मेटल, फास्फोरस एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल है, एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल से कंबाइन कर सकता है, क्या उसका प्रोसीजर है उस पर मत जाइए इस लेक्चर में खास तौर से। तो ये दोनों नॉन मेटल्स ही थे, ठीक। जब फास्फोरस ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो P2O5 बनाता है जिसे हम कहते हैं फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। इसने वाटर के साथ रिएक्ट करा तो वाटर के साथ रिएक्ट करने पर इसने फास्फोरिक एसिड बनाया है, ठीक है, इसको आप बोलते हैं फास्फोरिक एसिड। याद रखिए इस पूरे प्रोसीजर में जब आप बीकर में ये एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो जो फ्यूम्स निकलते हैं वो टॉक्सिक होते हैं और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, ये बीकर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो इस एक्सपेरिमेंट को कभी भी अकेले परफॉर्म नहीं करना है, ठीक, ऑलराइट। चलिए तो एक और चीज़ सुन लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक आपका जो कंपाउंड है वो दूसरे कंपाउंड से कंबाइन कर रहा है एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, तो ऑब्वियसली आप कहेंगे कि दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एक एग्जाम्पल है ये। तो इसके नाम, अच्छा हाँ एक और चीज़ है, कभी भी आप पहले ये एरो से पहले रिएक्टेंट्स है, एरो के बाद प्रोडक्ट है, सबसे पहले आपने रिएक्टेंट लिख दिए, प्रोडक्ट लिख दिया, उसके बाद इक्वेशन को बैलेंस कर लिया, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप होता है कि नाम ज़रूर लिख लीजिए। तो इसका नाम है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं वाटर है, और ये हमने लिख दिया फास्फोरिक एसिड, राइट। बस इतना ही है इस लेक्चर में, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर डाउट है तो आप मुझसे बेशक पूछिए, और अपने डाउट्स को पूछने से क्या क्लैरिफिकेशन मिल जाता है, आपको चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं। याद रखिए किसी भी चीज़ को अगर आप करेक्ट कर कर देखेंगे, उसको बिल्कुल विस्तार से जैसे टीचर ने समझाया था वैसे ही अगर आप खुद को अपने एक बार समझा कर देखेंगे तो चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाती हैं, ठीक है। केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। ओह नो।